अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसको नी पेन या घुटने के अंदर दर्द कहा जाता है। हम बात करेंगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं पेन को, सोजिश को और जॉइंट स्टिफनेस को कम करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये एक्सरसाइजेस चंद महीनों तक भी करते हैं तो आप ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के दर्द को या नी पेन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली है क्या। ये नी जॉइंट है। नी जॉइंट में ये बोन्स हैं दो। इसके ऊपर ये ब्लू कलर की जो लेयर है ना, इसको बोन कार्टिलेज कहा जाता है। ये बेसिकली फ्रिक्शन को कम करती है, रगड़ को कम करती है। और देखें तो इस बोन्स के दरमियान ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इन दो हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। जब ये बोन कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, वो एज की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इसके साथ साथ वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से और एज बढ़ने की वजह से, जब ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो बोन्स आपस में टकराती हैं। इस इमेज को देखें, ये दो इमेज आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इसमें कार्टिलेज मौजूद है और इसमें कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है। अब ये दो बोन्स आपस में टकराएंगी, जब मूव करेंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी। रगड़ की वजह से इर्द गिर्द के मसल्स जो है ये भी डैमेज हो जाएंगे और डैमेज होने की वजह से ये पूरे जॉइंट के अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ये देखें, अब बोन्स के बोनी स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स बनने के साथ साथ इर्द गिर्द के मसल्स डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ब्रिक्सन, प्रोक्सिकैम और नेप्रोक्सन शामिल है। ये तमाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, जिनको एनसिड्स कहा जाता है। बेसिकली ये जॉइंट्स के अंदर पेन को कम करेंगी, सोजिश को कम करेंगी और जॉइंट स्टिफनेस को कम करेंगी। अगर इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो इनमें ब्रिक्सन, प्रोक्सिकैम, नेप्रोक्सन वगैरह शामिल है, जो दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ अब विटामिन डी के इंजेक्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ओरल इंजेक्शन होता है और वीक में 1 इंजेक्शन दूध के अंदर मिक्स करके ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं ताकि इन जॉइंट स्टिफनेस को कम किया जाए, मसल्स की पावर को इम्प्रूव किया जाए, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि पेन को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपने एक टॉवल से रोल बना लेना है। इस रोल को आपने नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे रखना है। आपकी जो हील है वो सरफेस से टच होनी चाहिए और आपने इस नी को नीचे की तरफ प्रेस करके 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। इस एक्सरसाइज से करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग के, क्वाड्रिसेप के मसल्स, ये स्ट्रॉन्ग होंगे और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होने के साथ साथ जॉइंट की स्टिफनेस भी कम होगी। तो ये एक्सरसाइज आप करने हैं, आपने इसके 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 20 रेपिटेशन होना ज़रूरी है, ताकि जॉइंट की मोबिलिटी को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नी सपोर्ट, नी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्प्लिंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि ये जो मसल्स हैं इनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे। जब एक जगह के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वहां पर आते हैं और जो डैमेज पार्ट है उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं। इसलिए पेन को कम करने के लिए नी स्प्लिंट का इस्तेमाल करें। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है हील स्लाइड। बेसिकली इस हील को हम स्लाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3। इस एक्सरसाइज के 3 सेट किए जाते हैं और हर सेट के अंदर 15 रेपिटेशंस होते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज से हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। इसलिए इसको परफॉर्म करना है इस तरीके से, स्लाइड करके ऊपर की तरफ लेके आना है और फिर दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नी जॉइंट के लिए है। इसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने इस जगह के ऊपर एंकल वेट बांध लेना है। वेट तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक होना चाहिए। वहाँ पर वज़न बांध के आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और 10 से 15 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर पीछे, 1, 2, 3, 4, 5।
आपने कुछ सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव होने के साथ साथ जॉइंट्स के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और पेन को कम करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद जरूरी है। जो हमारी एक्सरसाइज है वो साइकिलिंग। साइकिलिंग की वजह से हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप मसल्स और काफ मसल्स ये तीनों ट्रेन होते हैं। आपने 10 से 15 मिनट ये साइकिल को चलाना है। इसकी वजह से देखें आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप मसल्स ये तीनों ही एक्टिवेट होंगे और पेन को कम करेंगे और इन मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा होगी। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसका नाम है स्टेप अप। हमारी ये फिंगर्स हैं ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि ये जो काफ मसल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेच पैदा हो। इस एक्सरसाइज की वजह से हमारे काफ मसल्स के अंदर स्ट्रेच पैदा होता है और अगर काफ मसल्स के अंदर मसल एट्रोफी हो चुकी है, मसल सिकुड़ चुके हैं, तो उनको रिलीज करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। और स्टेप अप एक्सरसाइज आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है और ऊपर की तरफ मूव करना है। 1 2 3 आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 10 रेपिटेशन होनी चाहिए।